Hi, how are you? This is Khushbu with another question of coordinate geometry. This is question number 6 from exercise 7.1, page number 161 from NCERT. This says, name the type of quadrilateral form, if any, by the following points. हमें बताना है किस टाइप का quadrilateral बन रहा है and give reasons for your answer और हमें उनका reason भी देना है. So सबसे पहले हमारे को दिया है -1, -2, 1, 0, -1, 2, -3, 0. So part number 1. सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं. लेट ए, हम इनको ए बी सी डी नेम कर रहे हैं. ए -1, -2, बी 1, 0, सी -1, 2, -3, 0. Be the vertices of a quadrilateral. अब ये चेक करने के लिए किस तरह का बन रहा है हमारे को पता होना चाहिए कि साइड सारी इक्वल है या ऑपोजिट साइड इक्वल है सिर्फ, या कैसे डायगोनल्स कैसी हैं. उसके लिए हमें चाहिए साइड्स की लेंथ, जो कि हम निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से. सो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. अब ये x2 x1 y2 y1 है क्या? लेट्स सपोज अगर हम फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं, उसको मैं कुछ ऐसा शेप बना लेती हूँ एंड नेम कर देती हूँ A B C D. तो यहाँ पर A हमारे पास है -1 -2, B हमारे पास है 1 0, C है -1 2 और D है -3 0. ये इसके डायगोनल्स बना देते हैं. राइट, सबसे पहले अगर मैं लेंथ निकालूं AB की, ये AB निकाल रहे हैं हम. AB की लेंथ के लिए भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे. आपको पता होना चाहिए x2 x1 y2 y1 है क्या. सो आपके पास ये है x1, ये है y1, अभी ये है x2, ये है y1. हर बार ये चेंज होते हैं. सो x2 माइनस x1 करेंगे तो x2 की वैल्यू है 1, माइनस x1 है -1, y2 है हमारे पास 0, माइनस y1 है -2. सो यहां से आएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर. So ये आएगा 2 square plus 2 square. That means 4 plus 4 means √8. √8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 into 2 into 2. 2 का पेयर बन जाएगा, 1 रह जाएगा, तो आपके पास बचता है 2√2. सेम वे हम निकालते हैं साइड BC के लिए. अब ये आपका x1, ये y1, ये आपका x2, ये y2. तो BC के लिए भी सेम तरीके से आप निकालेंगे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1. तो ये आपके पास बनता है -2 होल स्क्वायर. 2 माइनस 0 इज 2 स्क्वायर. दैट मीन्स 2 का स्क्वायर इज 4, -2 का स्क्वायर भी 4. तो ये आया आपके पास √8, जिसका मतलब है 2√2. सेम वे हम लेते हैं CD को. CD में अब ये x1 y1 और ये हो गया आपका x2 y2. CD निकालेंगे तो यहाँ भी सेम करेंगे हम. x2 माइनस x1 -3 माइनस -1, y2 माइनस y1 मीन 0 -2 हो रहा है. तो यहाँ से आ गया -3 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर. 0 -2 मीन्स -2 का स्क्वायर. So -3 plus 1 का होल स्क्वायर मीन्स -2 का स्क्वायर. -2 का स्क्वायर इज 4, तो -2 का स्क्वायर आया 4 plus 4 मीन्स √8, मतलब कि 2√2. सेम हम निकालते हैं DA. DA निकाल के देखा हमने, फिर से वही चीज, ये x1 y1 हो गया और ये आपके पास x2 y1. तो x2 मतलब -3 माइनस -1 and 0 माइनस -2. तो ये आएगा -3 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर और 0 माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर. -3 प्लस 1 इज -2 होल स्क्वायर. 0 प्लस 2 मीन्स 2 होल स्क्वायर. तो -2 का स्क्वायर हुआ 4, 2 का स्क्वायर भी आया 4 मीन्स √8, मतलब कि 2√2.
तो कैन यू सी सारी साइड्स इक्वल आ रही है, ये भी 2√2, ये भी 2√2, ये भी 2√2 एंड ये भी 2√2, सारी साइड्स इक्वल है। अब चेक करते हैं कि क्या इसकी डायगोनल्स इक्वल है या नहीं। अब डायगोनल्स के लिए हम निकालते हैं पहले AC, इसको ले लेते हैं x1 y1, इसको ले लेते हैं x2 y2। तो x2 माइनस x1, तो ये क्या बनेगा, -1 माइनस -5। नाउ 2 माइनस -2, तो यहां से क्या आएगा, -1 माइनस माइनस इज प्लस, +1 होल स्क्वायर, 2 माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर। तो ये बन गया आपके पास 0 का स्क्वायर, वो आ गया आपके पास 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स 16। 16 का मतलब हो गया √16 का मतलब 4। सेम वे आप निकाल के देखिए BD, इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2, तो BD निकालेंगे तो x2 माइनस x1 -3 -1 होल स्क्वायर प्लस 0 -0 होल स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस माइनस प्लस, तो -4 का स्क्वायर प्लस 0 मतलब √16 मतलब 4। दैट मीन्स डायगोनल्स भी इक्वल आ रही है। जब सारी साइड्स इक्वल है, सारी डायगोनल्स इक्वल है, दैट मीन्स इट इज अ स्क्वायर। The reason is all the diagonals, all the squares are equal, so this is a square. ये आप इसका रीजन लिखेंगे। Now let's try another part, which is part number 2. So this one is a square, has all the sides and diagonals are equal. सेकेंड के लिए ना, फॉर सेकेंड पार्ट आप देखिए, अगर हम फिगर ड्रॉ करते हैं, क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, which is A, B, C, D. हम लेट कर लेते हैं कि this is A, this is B, this is C and this is D. So A है -3,5, B is 3,1, C is 0,3, D is -1, -4. Now सबसे पहले निकाल के देखते हैं AB, अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे हम। AB would be equal to, let's suppose this is x1 y1, x2 y2, so 3 minus -3। पहले आपके पास 3 था, लेकिन नेगेटिव साइन आता है, फिर -3। सेम इज 1 minus 5, तो ये आपके पास आया 3 plus 3 होल स्क्वायर प्लस -4 होल स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर मीन्स 36 plus 16, that means √52. So same way हम BC निकाल के देखते हैं यहाँ से, BC, this is B, this is C, ये x2 y2 x1 y1 ले लेते हैं इसको, और इसको ले लेते हैं x2 y2. So x2 is 0 minus by x1 is 3, so 0 minus 3 whole square. Same as y2 is 3 minus y1 is 1. 0 minus 3 करके आया हमारे पास -3 whole square plus 2 square. ये आ गया 9 plus 4 means √30. So ये आ गई हमारे पास BC. Now हम चेक करते हैं CD. CD में से कर देते हैं x1 y1, इसको ले लेते हैं x2 y2. So D है हमारे पास यहाँ पर x2 -1 -0 whole square plus -4 -3 whole square. -1 -0 means -1 का square -7 का square. That means 1 plus 49 means √50. So यहाँ से हम निकालते हैं DA, CD, now DA, x1 y1 x2 y2 given है. So DA आप देखिए -1 -3,
प्लस -4 -5, सो ये यहां से बना -1 माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर एंड -9 का स्क्वायर, सो ये आया 2 का स्क्वायर प्लस 81, दैट मींस 4 प्लस 81 मींस 85. नाउ यू सी सारी साइड्स डिफरेंट आ रही है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है. सो ऐसा कोई भी हमारे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं होता जिसकी सारी साइड्स अलग हो, देयरफॉर इट्स अ जनरल क्वाड्रिलेटरल. इट्स अ जनरल क्वाड्रिलेटरल, इट्स नॉट स्पेसिफिक कि ये क्या. Same way as part number 3 we'll try. Hey, don't sleep. Part number 3. इसके अंदर भी बिल्कुल हम ऐसे ही करेंगे. This is A, this is B, this is C, this is D. I know math sometimes become very boring, but लेकिन अगर आप उसको concentration से कर रहे होंगे तो obviously you will enjoy it. So यहाँ पर आपके पास फिर से एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर लेते हैं. This is A, this is B, this is C, and this is D. A हमारे पास है 4 और 5, B is 7 and 6, C is 4 और 3, and D is 1, 2. So AB हमारे पास सबसे पहले अंडर रूट में ये हो गया हमारा x1 y1 x2 y2. So 7 minus 4 whole square, 6 minus 5 whole square. This is 3 का square, this is 1 का square, means 9 plus 1 means under root 10. Same way आपने AB कर लिया BC. So let's suppose this is x1 y1, this is x2 y2. So 4 minus 7 whole square, 3 minus 6 whole square. बिल्कुल ऐसे ही माइनस करना है. So ये आया -3 whole square plus -3 whole square. Means 9 plus 9 means under root 18. Same as हम निकालेंगे CD, which is 1 minus 4 whole square, 2 minus 3 whole square. So 1 minus 4 whole square करके आया -3 whole square plus -1 whole square. So this would be 9 plus 1 means under root 10. Now same way हम फाइंड करेंगे, ये भी हो गया, ये भी. Now 3A. AD में 1 minus 4 whole square, 2 minus 5 whole square. So यहाँ से आया -3 whole square plus -3 whole square means 9 plus 9 means under root 18. Now you see हमारे पास AB आई थी under root 10, BC आई हमारे पास under root 18, CD आई under root 10 और ये भी आई under root 18. Can you see opposite sides equivalent? So opposite sides equal, हम डायगोनल्स चेक करके देखते हैं. डायगोनल्स चेक करते हैं तो एक डायगोनल बनती है AC, एक बनती है BD. तो पहले अगर AC को चेक करें, ये x1 y1 और ये x2 y2 लेकर AC यहां से क्या आती है. So ये बनेगा 4 minus 4 whole square, 3 minus 5 whole square. So यहां से बन गया 0 plus -2 whole square means 4, मतलब क्या है 2. सेम चीज हम यहां चेक करके देखते हैं BD. So BD की वैल्यू इज ये x1 y1, let's suppose this is x2 y2. So 1 minus 7 whole square, 2 minus 6 whole square. So minus 6 whole square, minus 4 whole square. So 36 plus 16 means under root 52. That means diagonals equal नहीं आ रही है, लेकिन opposite sides equal है, तो ऐसा होता है parallelogram के केस में. Therefore it is a parallelogram as opposite sides are equal but diagonals are not equal. राइट. सो इस तरह से आप डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के उनकी लेंथ निकाल के आप चेक कर सकते हो कि एक्चुअली में वो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है.
So this was 6th question from exercise 7.1, and do watch the next video for some more questions. Goodbye.